जय हिंद। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में डीएनए और आरएनए के बारे में। दोस्तों बायोलॉजी में मेरा 3 क्लास हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, वो डीएनए और आरएनए के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, डीएनए कहाँ होता है। जैसे मान लीजिए ये सेल है तो इस सेल में डीएनए कहाँ होता है, सेंटर में होता है, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। दोस्तों ये न्यूक्लियस चूंकि केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, इसीलिए इसे न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। दोस्तों न्यूक्लिक एसिड, तो ये न्यूक्लिक एसिड कहाँ होता है, केंद्रक में होता है, जो उसी में डीएनए पाया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लिक एसिड दोस्तों जो केंद्रक में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, वो 2 तरह के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला डीएनए जिसे बोलते हैं डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं डीएनए को? डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोस्तों अगला होता है आरएनए, आरएनए को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये डीएनए आरएनए चूंकि सेल्स के न्यूक्लियस में पाया जाता है दोस्तों, यानी केंद्रक में पाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा सेल है, आपको अगर दिख रहा होगा अच्छा से, ये जो हमारा सेल है दोस्तों, इसमें क्या पाया जाता है, एक किसका क्षेत्र है दोस्तों, तो ये क्रोमोसोम है, यानी गुणसूत्र है। क्या है? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र है। दोस्तों ये क्या है? गुणसूत्र है। ये गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, तो ये केंद्रक यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, जब इस गुणसूत्र को चूंकि ये गुणसूत्र न्यूक्लियस में पाया जाता है, जब न्यूक्लियस को हम तोड़ते हैं इसको, तो इस तरह के न्यूक्लियस में कितने संरचना दिखाई देते हैं, तो 46 यानी 23 पेयर। कितना? 23 पेयर। कितना? 23 पेयर। आप लोग बता चुका हूँ पहले की क्लास में, ये गुणसूत्र कितने पेयर दिखता है न्यूक्लियस में, तो 23 पेयर। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, डीएनए जो डीएनए है डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, दोस्तों डीएनए को सबसे पहले कार्ल बर्ग ने देखा था। कौन देखा था? याद रखिएगा, 11 क्वेश्चन है दोस्तों। डीएनए को सबसे पहले कार्ल बर्ग ने देखा था, लेकिन जब डीएनए की मॉडल यानी सिद्धांत किसने दिया था, तो बोलिएगा वाटसन एवं क्रिक। डीएनए का मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने, लेकिन डीएनए को फर्स्ट टाइम जो देखा था, वो देखा था कार्ल बर्ग ने देखा था दोस्तों, लेकिन उसको सिद्धांत दिया था, डीएनए का सिद्धांत या मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम इस गुणसूत्र को तोड़ते हैं, जब हम इस संरचना गुणसूत्र शेप होता है वो इस शेप में होता है दोस्तों, जब हम इसको तोड़ते हैं और जब इसको एक साइड को खींचते हैं दोस्तों, तो ये रिंग की तरह जो बना है दोस्तों, स्प्रिंग की तरह जो संरचना बनी है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए। ये जो आपको स्प्रिंग टाइप की संरचना दिखता है दोस्तों, ये होता है डीएनए यानी डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोस्तों ये डीएनए हो गया। जब हम डीएनए को और खींचेंगे, जब इस स्प्रिंग टाइप की संरचना जो है दोस्तों, इसको जब हम और खींचेंगे तो इस शेप में निकलेगा दोस्तों। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, जब इस गुणसूत्र को खींचते हैं तो इस शेप में आता है, और जब इसको और खींचते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। क्या बोलते हैं उसको? जीन बोलते हैं दोस्तों। अब ये जीन हो गया, इसमें ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। जब गुणसूत्र को तोड़ेंगे तो इस में जो संरचना बनेगी उसको डीएनए बोलते हैं, उसको और एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों, उसको और बढ़ाएंगे, इससे जीन बनता है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसी शेप को यहाँ भी बना रखा हूँ दोस्तों, इस शेप में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस शेप को यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे ये जो रस्सी टाइप के अंगीठे दोस्तों, ये संरचना दिख रहा है आपको दोस्तों, इसको बोलते हैं
न्यूक्लियोटाइड क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये जो रस्सी शेप का आपको समझना दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, तो ये जो जहाँ पे ये कट रहा है आपस में, जहाँ पे ज्वाइंट बन रहा है आपस में कट रहा है एक दूसरे को, उसको बोलते हैं दोस्तों क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। याद रखिए दोस्तों, ये संरचना को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, और इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। याद रखिएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको पूछ देगा कि इस यहाँ से लेके ये जो क्रोमेटिन है दोस्तों, इस क्रोमेटिन से लेके इस क्रोमेटिन के डिस्टेंस कितना है दोस्तों, इसके बीच की दूरी कितना है, तो बोलिएगा 34 एंगस्ट्रम। 34 एंगस्ट्रम कितना है, 34 एंगस्ट्रम कितना है, 34 एंगस्ट्रम कितना है, 34 एंगस्ट्रम। इनके बीच की दूरी को बोलते हैं 34 एंगस्ट्रम। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो जीन होता है ये होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है दोस्तों। क्या होता है, आनुवांशिक गुण होता है दोस्तों ये। अब ध्यान दीजिएगा ये कैसे होता है, जैसे आप फिल्म में सुन रहे हैं, देखे होंगे कि एक कोई फिल्म का डायलॉग है दोस्तों, बोलते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो दोस्तों इस सिद्धांत को समझिए, यहाँ बता रहा हूँ मैं। क्या होता है ना, जब आप अपने समाज में देखते हैं कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पहलवान है, या कोई बहुत बड़े उद्योगपति है दोस्तों, तो इस तरह चीज़ों को जब देखते हैं अपने समाज में, या कोई बहुत तेज दिमाग का आदमी है, तो दोस्तों वो ब्रेन से तेज होता है। वो क्या होता है, ब्रेन से तेज होता है। ब्रेन से अपने पढ़ के कोई डॉक्टर बना है या कोई इंजीनियर बना है, ना कि वो जेनेटिक है दोस्तों। अगर जेनेटिक वो होता तो उसके जो भी आने वाला पीढ़ी होता, सारा का सारा डॉक्टर या सारा का सारा इंजीनियर बनता। डॉक्टर का बेटा कभी दूसरा काम नहीं करता, या फिर कोई ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी का लड़का या कोई भी ऐसे स्टार का बेटा स्टार ही बनता। बट चूँकि ये सिर्फ ब्रेन के उसके क्षमता जिन्होंने संघर्ष करके इस चीज़ को अचीव किया है, वो ब्रेन से सीखता है दोस्तों, और ये प्रैक्टिस का दिन है। बट अगर वो जेनेटिक होता तो उनका लड़का, उनका आने वाला जो खानदान जितने भी लोग होता, और सब कुछ ना कुछ उसी पोस्ट पर था दोस्तों। जो डीएनए है, डीएनए में कौन कौन से तत्व मिलकर दोस्तों बने हैं, ये डीएनए में जो कौन कौन से कंपाउंड है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। डीएनए में शुगर होता है दोस्तों, जो डैक्सी शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस होता है दोस्तों। क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, और एक फॉस्फेट होता है दोस्तों। तो आपको पूछेगा आपसे कि डीएनए में क्या क्या होता है दोस्तों, तो होता है एक शुगर होता है। कौन कौन से कंपोनेंट है, तो एक शुगर हो गया दोस्तों, नाइट्रोजन बेस हो गया दोस्तों, और फॉस्फेट हो जाएगा दोस्तों। ये जो डीएनए बना होता है वो बना होता है डबल हेलिक्स का। यहाँ इसे एक इधर से देख रहे हैं आप, और एक इधर से देख रहे हैं दोस्तों, ये हो गया डबल हेलिक्स। ध्यान दीजिएगा, हेलिक्स दोस्तों, ये डबल हेलिक्स बोलते हैं या डबल हेलिकल बोलते हैं दोस्तों। तो ये जो डीएनए हो गया दोस्तों, वो डबल हेलिक्स का हो गया दोस्तों। और इसमें बताया जो ये रस्सी नुमा जो आकृति है दोस्तों, यहाँ पे इस बाहरी साइड से और एक इधर है, ये है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। जब जो ये काट रहा है जहाँ पे, इस कटे हुए भाग को दोस्तों बोलते हैं, कटे हुए भाग को बोलते हैं, जहाँ मिलान इसका हो रहा है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। इसे दोस्तों आरएनए का भी बताया कि आरएनए का जो पूरा फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों। आरएनए में दोस्तों जो होता है शुगर होता है, जैसे डीएनए में शुगर होता है, वैसे आरएनए में भी शुगर होता है दोस्तों। आरएनए की जो संरचना होता है, जैसे हम डीएनए की संरचना देखे थे, वो क्या था, डबल हेलिक्स था दोस्तों, यानी सिंगल होता है, डबल था दोस्तों। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सिंगल हेलिक्स में रहता है दोस्तों। ये आपको सिंगल मिलेगा, एकल कुंडली का मिलेगा दोस्तों। इसे हम बोलते हैं एकल कुंडली बोलते हैं। जो रस्सी का टाइप है दोस्तों, अभी हम देखे थे कि डीएनए में क्या था, इस शेप का था दोस्तों, डीएनए में इस शेप का था, लेकिन आरएनए में
सिंगल रस्सी का यानी सिंगल एकल कुंडली का रहता है दोस्तों, लेकिन ये डीएनए में डबल हेलिक्स का दोस्तों। इसका डीएनए का दोस्तों यहाँ जो आरएनए है, आरएनए का क्या काम है दोस्तों? प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन का निर्माण करना दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो आरएनए होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारा शरीर है वो शरीर में जो प्रोटीन होते हैं दोस्तों वो अमीनो अम्ल से मिलके बनता है दोस्तों। प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? अमीनो अम्ल से दोस्तों। एक प्रोटीन के निर्माण में दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक प्रोटीन के निर्माण में 20 अमीनो अम्ल लगता है, एमिनो एसिड लगता है दोस्तों। कितना लगता है? एक प्रोटीन के निर्माण में 20 अमीनो एसिड लगता है दोस्तों। यानी एक प्रोटीन के, जैसे हम बताए थे आपको ग्लूकोज में जब माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चेक चलता है दोस्तों, उस समय में एटीपी का निर्माण होता है, यानी 38 एटीपी मिला के दोस्तों एक ग्लूकोज का निर्माण होता है दोस्तों। उसी तरह से शरीर में एक प्रोटीन का निर्माण होने के लिए 20 अमीनो चाहिए दोस्तों। ये 20 अमीनो एसिड जो अम्ल है वो अलग अलग टाइप के होते हैं दोस्तों। 20 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड चाहिए दोस्तों, उसके फलस्वरूप एक प्रोटीन का निर्माण होता है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, इस 20 में तो 10 है दोस्तों, 10 अमीनो है, 10 अमीनो एसिड मनुष्य के शरीर में खुद निर्माण होता है दोस्तों, पहले से रहता है। और जो 10 बाकी का है वो हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में दोस्तों 10 प्रकार के अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो हमारे बॉडी में नहीं है, उसी को ऑब्जर्व करके दोस्तों। और आरएनए जो कि प्रोटीन राइबोसोम बनाता है दोस्तों, वहाँ पे बनता है। तो दोस्तों वहाँ पे आरएनए राइबोसोम की मदद से दोस्तों वहाँ पे क्योंकि 10 हमारे शरीर में है ऑलरेडी, 10 अमीनो में हमारे 10 प्रकार हमारे शरीर में है ही, और 10 चूँकि हम भोजन से प्राप्त करते हैं, तो जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं है अमीनो अम्ल जिस टाइप का, उस टाइप का भोजन से इकट्ठा करता है दोस्तों, और उसके बाद प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 3 तरीका के होते हैं दोस्तों आरएनए। पहला होते हैं स्मॉल एम आरएनए, इसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या बोलते हैं इसको? मैसेंजर आरएनए क्या बोलते हैं? मैसेंजर। दोस्तों जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जो अमीनो अम्ल हमारे बॉडी के अंदर नहीं है, जिस टाइप का अमीनो अम्ल चूँकि प्रोटीन को निर्माण करने के लिए 20 प्रकार के अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल का जरूरत पड़ता है, उसमें से 10 हमारी बॉडी में है और 10 नहीं है, वो हम भोजन से ग्रहण करते हैं दोस्तों। जब हम भोजन करते हैं जो ये मैसेंजर आरएनए होता है वो उसको पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है दोस्तों। आइडेंटिफाई करता है यानी पहचानता है, और पहचानने के बाद यहाँ पे इसका सिर्फ काम रहता है, मैसेंजर आरएनए का क्या काम रहता है कि जो भी भोजन में अमीनो अम्ल आया जो हमारे बॉडी में पहले से नहीं है, उस जो है उसके अलावा जो दूसरा टाइप का आया, क्योंकि मुझे 20 चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, तो जो हमारे बॉडी में नहीं है अमीनो अम्ल, उस टाइप के अमीनो अम्ल को जब भोजन हम करते हैं तो सिर्फ इसका इतना ही काम है कि सबको पहचानना, सबको पहचान के इकट्ठा करना है दोस्तों, और सिर्फ इसका इतना ही काम है मैसेंजर आरएनए का। फिर उसके बाद ये मैसेंजर आरएनए क्या बोलता है? इसको टीआरएनए दोस्तों, ये बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए इसको बोलते हैं दोस्तों। ये जब पहचान के इकट्ठा करता है उस 10 टाइप के अमीनो अम्ल को दोस्तों, ये ट्रांसफर जो आरएनए है ना, ये ट्रांसफर आरएनए जो है ना, उस जो भी 10 अम्ल है, जो 10 अमीनो अम्ल है जो प्रोटीन निर्माण करने के लिए जरूरी है दोस्तों, मैसेंजर आरएनए से लेके ये ट्रांसफर कर देता है किसके? ए स्मॉल आरएनए यानी राइबोसोम के पास दोस्तों, वहां से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो एक प्रोटीन निर्माण करने के लिए दोस्तों 20 अलग अलग अमीनो अम्ल लगता है दोस्तों। कितना? अलग अलग एमिनो एसिड का जरूरत पड़ता है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। अब इसमें दोस्तों जो मेन चीज है इसे याद रखिएगा,
एक प्रोटीन निर्माण करने के लिए 20 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड का जरूरत पड़ता है दोस्तों। आरएनए में शुगर होता है जो दोस्तों राइबोज होता है, राइबोज टाइप का, इसमें शुगर होता है दोस्तों। और ये एकल कुंडली का होता है यानी सिंगल हेलिक्स का होता है दोस्तों, इसमें सिंगल रस्सी होता है दोस्तों। ये आरएनए की संरचना है दोस्तों, आरएनए के संरचना है दोस्तों। और इसका जो मुख्य कार्य है प्रोटीन निर्माण में सहयोग करना दोस्तों, प्रोटीन निर्माण करना दोस्तों।